28 जनवरी को अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। प्रोमिनेंट लीडर थे महाराष्ट्र के, शरद पवार के एक भतीजे लगते हैं, लेकिन शरद पवार से अलग हो गए थे। और अलग होने में एक पॉलिटिक्स थी यहाँ पे। इसमें एक आदमी है बीजेपी का, जो वहां का चीफ मिनिस्टर फडणवीस। उन्होंने चाल चल के को अपने साथ मिला लिया। फडणवीस को कहा जाता है कि फडणवीस बहुत ज्यादा कैपेबल आदमी है और उनकी सबसे अच्छी दोस्ती है। और शरद पवार की डेथ होने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब एनसीपी आपस में मिल जाएगी, यानी कि जो अजीत पवार तो अलग हो गए थे, फडणवीस के साथ आ गए थे, एनडीए में आ गए थे, और शरद पवार जिनको कहा जाता है महाराष्ट्र का चाणक्य, बहुत पावरफुल थे, वहां के सीएम भी रहे, और कोशिश भी चल रही थी कि अब अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पार्टी को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन फडणवीस ने एक और चाल चल दी। अब आज का जो चाणक्य है महाराष्ट्र का, वो है फडणवीस। जब 2019 के इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र में, तो बीजेपी को मेजोरिटी नहीं थी, बीजेपी की वहां पे इतनी पावर नहीं थी। तो उस टाइम पे शरद पवार पीएम मोदी से मिले थे पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, और कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ 2 कंडीशन है, सुप्रिया सुले को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दो और फडणवीस को वहां का सीएम ना बनाओ। उनको डर था फडणवीस से, फडणवीस की कैपेबिलिटी से, इसीलिए ऐसी बात की होगी। लेकिन पीएम मोदी ने उनकी दोनों बातों को निगलेक्ट कर दिया। और अगर आज एनसीपी का बाइफरकेशन हुआ या टूटी है, वो भी है सुप्रिया सुले, क्योंकि सुप्रिया सुले को अपना पावर हैंड ओवर करना चाहते थे। और अजीत पवार ने कहा भाई मैं पॉलिटिकल कैरियर में रहूं, मैं बनूंगा आपके पार्टी का लीडर आपके जाने के बाद। और इसी पे उनकी पार्टी का टूट गई। और आज अजीत पवार जब आगे बीजेपी में आए थे, एनडीए में आए थे, तो वो फिर ऐसी कोशिश की जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनकी शरद पवार की पार्टी मिल जाएगी। लेकिन दोबारा से फडणवीस ने चाल चल दी, यानी कि बता दिया कि महाराष्ट्र का चाणक्य कौन है, जिसने आपकी शिवसेना को भी तोड़ दिया, जिसने एनसीपी को भी तोड़ दिया, और आज शरद पवार एक कोने में पड़े। और इन्होंने एक चाल क्या चली, वो चली अजीत पवार की जो वाइफ है सुनेत्रा, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी थी जो अजीत पवार के पास थी।